हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एमयू एंट्रेंस या यूपी पॉलिटेक्निक किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जो चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इफ ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 देन इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट ए बी लाइज। देखिए a लेस देन 0 है यानी a क्या है नेगेटिव, b ग्रेटर देन 0 यानी b क्या है प्लस। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का होता है? माइनस प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। ध्यान देने वाली बात है, आपको चारों क्वाड्रेंट का पता है। फर्स्ट का प्लस प्लस होता है, थर्ड का माइनस माइनस होता है, सेकेंड का माइनस प्लस होता है एंड फोर्थ का प्लस माइनस। अब यहीं पर और चीजें बन सकती है, जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा। ए बी की जगह वो बी ए भी पूछा सकता है। तो ऐसे केस में आपने बताया था कि बी पॉजिटिव है और ए क्या है आपका नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर दोनों लेस देन 0 होते, माइनस माइनस होता, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है 3, -5 का एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस। ट्रिक बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक है। जब वो एक्स एक्सिस से पूछे तो जो वाई वाला होगा, यानी ये एब्सिसा होता है या ऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा 5 यूनिट्स। अब मैं माइनस में क्यों नहीं लिख रहा हूं? डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। वाई एक्सिस का पूछे तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? 3। तो आप यहां पर लिखेंगे 3 यूनिट्स की दूरी पर है। और इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत इजी मेथड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 3, -5 को आप प्लॉट करोगे तो ये हो गया 3, यहां तक का डिस्टेंस है 3, और फिर -5 के लिए आप आओगे नीचे, आगे नीचे, और ये वाली डिस्टेंस है 5। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट। ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? देखिए एक्स एक्सिस यही तो है ना, ये तो 5, इसलिए मैंने लिखा 5। ये पॉइंट वाई एक्सिस क्या है? ये वाला एक वाई एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पर है? तो वाई एक्सिस दूरी का डिस्टेंस ये है, तो ये किसके इक्वलेंट है? 3। तो डिस्टेंस में कभी आप माइनस की वैल्यू मत लिखना, क्योंकि वो तो पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। और सिंपल सा ट्रिक क्या है कि एक्स का पूछे तो वाई का बता देंगे, वाई का पूछेंगे तो एक्स का बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 4 लेस देन इट्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट एब्सिसा से 4 कम है, तो एब्सिसा यानी एक्स वाला आप मान लीजिए कि के है। ओके, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? के -4। एब्सिसा अगर आपने के माना तो ऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली के -4 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम क्या है? क्या दे रखा है? 6। तो 2k -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? 10। k = 10 डिवाइडेड बाई 2 5। के की वैल्यू 5 तो आ गई, लेकिन आपको मैं पहले बता चुका हूं कि एब्सिसा आपने यहां पर क्या माना था? के, और ऑर्डिनेट क्या निकल कर आया था? के -4। तो अब 5 और 5 - 4 क्या हो गया? 1। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है? इफ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा ऑफ ए लिख देता हूं एब्सिसा के लिए। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज 4 लेस देन इट्स ऑर्डिनेट से। तो ऐसे केस में ऑर्डिनेट को आप मानेंगे x या k मान लिया, तो एब्सिसा क्या आ जाएगा? एब्सिसा आ जाएगा k -4। करेंगे तो बिल्कुल इसी की तरह दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करने के बाद k की वैल्यू 5 आ जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन गलती कहां होगी आपसे? अब आपको पॉइंट जब लिखते हैं तो पहले एब्सिसा आता है, उसके बाद ऑर्डिनेट आता है। इसी फॉर्म में तो लिखा जाता है। तो आपका एब्सिसा क्या होगा? k की वैल्यू 5 आया, 5 - 4 1, और ऑर्डिनेट क्या आएगा? ऑर्डिनेट आपका k है तो 5। तो पहले वाले केस में आंसर आपका जो था 5,1, और दूसरे वाले केस में 1,5। देखिए ये मैं जो क्वेश्चंस बदल के बता रहा हूँ, ये सब करवा रहा हूँ, इसके पीछे ये आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इसी की तरह रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। एब्सिसा ऑर्डिनेट कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। इफ ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 2 more than its एब्सिसा and their product is 35, find the point।
देखिए इसमें क्या है कि आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रहते थे। यहाँ बच्चा ऑप्शन से भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर सवाल आपको करना हो, सीखना है, तो क्या है, ऑर्डिनेट एब्सिसा से 2 यूनिट ज़्यादा है। तो भाई एब्सिसा मान लीजिए आप के है, तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डिनेट हो जाएगा के प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 35। तो के स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 35। के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 7 माइनस 5k माइनस 35 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5k माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देखिए ये एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, आंसर है निकालना है और भरना है आपको। तो इसीलिए मैं आपको उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप ज़्यादा रफ वर्क में ना विश्वास करें, जल्दी से जल्दी आंसर निकालें, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत बड़ा इशू। ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए और आपका आंसर आ गया, के की आपको 2 वैल्यू आ गई, एक तो -7 और एक आ गया 5। जब के की वैल्यू -7 लेंगे, ठीक है, तो के -7 आपका क्या है, आपका एब्सिसा है -7। दूसरा वाला पॉइंट इससे 2 ज़्यादा है, ऑर्डिनेट, तो क्या आ जाएगा, -5 -7 प्लस 2 करोगे तो -5 -7 -5। और जब के की वैल्यू 5 लोगे तो के क्या चीज मानी है आपने, एब्सिसा। ऑर्डिनेट 2 ज़्यादा है ना एब्सिसा से, तो हमने एब्सिसा के माना था, ऑर्डिनेट के प्लस 2, तो पहले एब्सिसा लिखते हैं। तो आपका एब्सिसा हो गया 5 और ऑर्डिनेट हो गया 5 प्लस 2 7। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको पॉइंट्स दिए हों, तो कंफ्यूज मत होना कि 2 पॉइंट्स क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं। ओके, मोर देन लेस देन में तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्यों मैं माइनस लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ सम दिया था, यहाँ प्रोडक्ट दिया था, लेकिन कंसेप्ट वही है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड ऑन द वाई एक्सिस। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर कह रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वाई पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पर ही है, यानी इसी पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट की दूरी पर। तो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका 0,5, ठीक है। सेकंड में बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे, यानी अब आप इधर की तरफ आ रहे हैं, ऑन द वाई एक्सिस पर आ रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, यानी आप आ गए यहाँ पर 0,-7। अब आपसे यहाँ भी पूछा जाए, एक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक पॉइंट है जो एबव द एक्स एक्सिस है, ऑन द वाई एक्सिस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, और दूसरा पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस है, बिलो द वाई एक्स एक्सिस है, ऑन द वाई एक्सिस। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का, यानी ये दोनों पॉइंट आप निकालने के बाद इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट्स है, 5 + 7 कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मत करने लीजिएगा, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। 5 यूनिट है, कई बच्चे करने जाते हैं 5 - 7, आंसर आ गया -2। नो, ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, 7 + 5 12 यूनिट। अगर डिस्टेंस पूछे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होगा। पॉइंट पूछा जाएगा, इस तरीके से आप करेंगे, एबव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव में आएगा, बिलो एक्स एक्सिस है और ऑन द वाई एक्सिस है, इस फॉर्म में आएगा। एक बात का आपको ध्यान और रखना पड़ेगा कि आप क्वाड्रेंट के बारे में तो जानते हो, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर पाया जाता है तो इस फॉर्म में होता है, 4,0 -3,0। और वाई एक्सिस पर होता है तो किस फॉर्म में होता है, 0,3 0,-8। मीन्स एक्स एक्सिस वाले का ऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस वाले का एब्सिसा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। एक पॉइंट आपको पता करना है, मीन्स 2 लाइंस दी हुई हैं, x = 2 एंड y = -4। तो सबसे पहले मैं आपको रफली जरा प्लॉट करके दिखाऊं, रफली आपने क्लास 9 में सीखा होगा, x = 2 की प्लॉटिंग क्या होती है। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई चीज केवल x के फॉर्म में दी है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो x = 2 है तो फिर y एक्सिस से कितनी दूरी पर होगी, 2 यूनिट से, तो 1 2। ये आपकी लाइन है, क्या है, x = 2, ये वाली लाइन है x = 2, ठीक है।
y इज इक्वल टू -4 है, y के फॉर्म में केवल दिए तो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। तो आपका x एक्सिस ये है, इसके पैरेलल। अब y इज इक्वल टू -4 है, ऊपर तो होगा नहीं, नीचे है, तो नीचे x एक्सिस के पैरेलल और नीचे कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू -4। अब आप देखिए ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप नाम क्या देंगे, तो किसी भी पॉइंट का नाम निकालने के लिए पहले उसको देखते हैं कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस, ओरिजिन है आपका ए, तो ये चीज, ये डिस्टेंस जो है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाला डिस्टेंस है 2 यूनिट। तो यहाँ तो हो गया 2, यहाँ नीचे आए, पॉइंट की बात हो रही है, अब डिस्टेंस की बात नहीं, पॉइंट पता करना नहीं, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट कौन सा होगा। तो ये पॉइंट कौन सा है, -4, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे 2, -4 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये 2 लाइंस दी हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइंस। इफ दे प्लॉटेड ग्राफिकली, ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे में आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन जब आया है तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आपके लिए बेस्ट रहेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लें। तो पहला इक्वेशन तो आप ऐसे ही रखोगे, y को इक्वलाइज कर रहा हूँ, और दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया, ऐड किया 7x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू आप जब 1 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो 1 - 2y इज इक्वल टू 5, -2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, यहाँ पर तो आपको सचमुच का प्लॉट करना पड़ा था, यहाँ पर प्लॉट करने की जरूरत नहीं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस व्हेन दे आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, ऐसे केस में आप केवल उन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x और y की जो वैल्यू होगी वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, रफली आप ग्राफ पे प्लॉट करके इस क्वेश्चन को पता करेंगे। यू हैव टू फाइंड द एरिया व्हेन द पॉइंट्स 0, -4, 2, 0 एंड ओरिजिन, इनके बीच का जो एरिया है वो, तो पहले तो देखो बन क्या रहा है, 0, -4, 0, -4, भाई यहाँ आ गया पहला पॉइंट 0, -4, वहां लिखना कर नहीं है। दूसरा 2, 0 ये हो गया, और ओरिजिन है आपका ये। तो क्या बनेगा, अगर इन्हें क्या बना, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस, किसी को भी बेस मान लीजिए, इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, मान लो आप इसे बेस मानते हो तो 4। अब आप कहोगे 4 क्यों लिख रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं, परपेंडिकुलर ये हो गया × 2, और आपका हो गया आंसर 4 स्क्वायर यूनिट। किसी भी तरीके का दिया हो, एरिया पता करना हो, तो आपको सिंपल सी बात है कि आप उनको रफली प्लॉट करके और उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो शेप बने, रेक्टेंगल बनता है तो रेक्टेंगल का L × B, स्क्वायर बनता है तो साइड इंटू साइड, ट्राइंगल बनता है तो हाफ बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम बनता है तो बेस इंटू हाइट करके आप निकाल सकते हैं एरिया। और आपके एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पॉइंट के फॉर्म में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन को आप ज़्यादा रफ करने की कोशिश ना करें। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, आप जल्दी से जल्दी और अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके तब करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, याद आया, y इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। बहुत छोटी चीज है लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रो जो होती है, हॉरिजॉन्टल रो को x एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल को y एक्सिस कहा जाता है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। x एक्सिस और y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन 4 पार्ट्स को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। पेपर जब हल्का बनता है एनसीईआरटी बेस्ड के तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, और उसके बाद जो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
आप अच्छा पेपर करके आएंगे। लेकिन इस समय आपको हार्डवर्क करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि केवल 1 महीने का समय बचा हुआ, इस समय जो आप पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कैलकुलेशन से बचिए। जितना कम कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा होगी। थैंक यू।